ये छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका है। जो देश के सबसे बड़े इंटरनल थ्रेट नक्सलवाद का गढ़ माना जाता है। सालों से ये इलाका सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच चल रही मुठभेड़ का बैटलफील्ड बना हुआ है। लेकिन इस सब के अलावा केंद्र में एक तीसरा पक्ष भी है, जिसकी चर्चा न सुर्खियों में होती है, न ही उसकी आवाज देश के बाकी हिस्सों तक पहुंच पाती है। ये पक्ष है आदिवासियों का, जो इस जंगल, जमीन और जल को सदियों से बरतते आए हैं। नक्सलग्रस्त से नक्सल मुक्त होने के दावे के बीच यहाँ के मूल निवासियों का क्या हाल है? इस इलाके की असल तस्वीर कैसी है? आइए जरा बस्तर वालों की ही नजर से इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से गुजरने वाली इंद्रावती नदी पर मौजूद हूँ। इसे यहाँ की एलओसी भी कहा जाता है। नदी के एक तरफ माओवादियों की जनताना सरकार चलती है और नदी के दूसरी तरफ राज्य की और देश की लोकतांत्रिक सरकार का राज है। आज तक सन 2025 तक आज़ादी के 78 साल बाद तक इस इलाके का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार से और उसकी पहुंच से दूर रहा। 4 दशकों से यह हिस्सा न केवल देश से कटा रहा, बल्कि पूरी तरह नक्सलियों के जद में रहा। नक्सलग्रस्त इलाकों का क्या हाल है? सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच फंसे आम आदिवासियों का जीवन कैसा है? इसे ही जरा करीब से देखने की कोशिश करते हैं। इस इलाके में रहने वाले आम आदिवासियों के जीवन के एक आम दिन की अब पहली झलक देखिए। ये लोग राशन लेकर इंद्रावती नदी पार करके अबूझमाड़ की तरफ जा रहे हैं। हाथ में इन औरतों के बच्चा है, सर पे 35 किलो चावल है, जो हर महीने इन्हें सरकार की तरफ से मिलता है। ये माड़िया समुदाय के आदिवासी हैं। ये अबूझमाड़ के इलाके में रहते हैं। गोंडी इनकी भाषा है। यहाँ बहुत कम लोगों को हिंदी आती है, और ऐसा मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मुझे गोंडी थोड़ी बहुत समझ आती है, इन्हें हिंदी थोड़ी बहुत समझ आती है। भाषा ज़रूर एक दिक्कत होगी बातचीत के दौरान, लेकिन मुझे लगता है कि इनके संघर्ष, इनकी ज़िंदगी समझने के लिए, देखने के लिए शायद ये इतना बड़ा बैरियर ना हो, क्योंकि उधर पानी का लेवल कम है, नाव चल नहीं सकती, इसलिए आधी नदी ये लोग पैदल पार करके आते हैं। फिर ये जो टापू सा है यहाँ रुकते हैं, और ये लकड़ी से बनाई हुई जो नाव है उसमें ये लोग अपना राशन ढोकर बाकी की नदी पार करेंगे। क्या नाम है? सुशीला। सुशीला जी। कौन से गांव से हो सुशीला? डूंगा। डूंगा जी। कहाँ से राशन लेकर आ रही हो? ठीक है। हाँ, कहाँ से? ठीक है। अच्छा, कैमरा हटा देते। कहाँ से राशन लेकर आ रही हो? सीखा। सीखा। जी। क्या क्या लेकर आई हो आज राशन में? चावल लेकर। चावल और नमक शक्कर वगैरह नहीं मिला है? मिला है लेकिन नहीं लाए, मैं वहाँ रख के आए। वहाँ रख के आए? जी। नक्सलग्रस्त इलाकों के गांव का हाल कैसा होता है, यही ज़रा करीब से देखने के लिए हम पूवर्ती गांव पहुंचे हैं। पूवर्ती छत्तीसगढ़ में बीजापुर और सुकमा ज़िले के बिल्कुल बॉर्डर पे लगने वाला गांव है। इस गांव में आने की वजह है माडवी हिडमा, जो नक्सलिज्म के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद फैला है, उनको ये पता होगा कि माडवी हिडमा सीपीआई के बड़े या कैडर में रहे बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये हिडमा के गांव में अब क्या हाल है, इसे ज़रा करीब पहुंचकर और ठहर कर समझने की कोशिश करते हैं। इस गांव तक सरकार पहुंची है या सरकारी स्कीम पहुंची है,
इसका एक निशान, ये पानी की टंकी है। कब लगी थी भैया ये पानी की टंकी? 3 महीना हो गया मैडम। इसी साल लगी? जी जी, इसी साल हो गया। अच्छा, ये झंडा कौन लगाया है? ये हम लोग लगाए, गांव वाले। गांव वालों ने लगाया है? क्या जानते हैं क्या है इसका मतलब? ये तिरंगी झंडा है मैडम। तिरंगा झंडा है। कहाँ से आया ये झंडा? ये कैंप वाले दिए, 1 बार 2-3 बार वहाँ पे सभा किए, वहाँ सबको दिए थे झंडा। सीआरपीएफ कैंप वाले? जी जी। तो यहाँ सीआरपीएफ कैंप कब बना? तो 1 साल से आज ज़्यादा हो गया मैडम। अच्छा जी 2024 में? जी 2024 ही। अच्छा, ये पानी की टंकी लगने से कोई सहूलियत आया? ये सब ये इस पार वालों को सब सहूलियत आ गया मैडम। सब निकाल रहे कि खड़ा से रहते, गिरने में पानी गिरते समय वहाँ खड़ा से रहते, नहा लेते हैं? जी। अच्छा, नहाने का सब आराम। हम लोग ना इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शावर में नहाना। शावर भी ऐसे ऊपर से पानी गिरता है तो उसमें लोग नहा लेते हैं। शावर में? हाँ, और पीते भी इधर का ही पानी है भैया? पीते हैं मैडम। क्या नाम है आपका? माड़वी देवा। अच्छा, तो इधर ही लाके लोग पानी पीने का भी ले जाते हैं, नहाते भी इसी से ही है? जी जी, पीते भी यही पानी है। हाँ, और इस टंकी के ज़रिए ही अंडरग्राउंड पाइपलाइन कनेक्ट की जाएगी और ये जो नल जल योजना के तहत हर घर के बाहर नल लग गया है उसमें जल आएगा। अभी इसमें पानी नहीं आता है, उसकी निशानी यही है कि सिर्फ खंबा गड़ा है, नल और पाइपलाइन मिसिंग है। इस नल को जल का इंतज़ार है। क्या नाम है बाबू आपका? मैम मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी पहले तो इस गांव को हिड़मा के गांव के नाम से ही बस जाना जाता था ना? जी जी मैम। अभी भी ऐसे ही जानते हैं क्या? जी अभी बहुत अभी नहीं जानते मैम, क्योंकि खेत बोले तो पुलिस थाना भी आ गया मैम, तो अभी उतना ज़्यादा नहीं जानते मैम। क्या कर रहे हैं दीपक के दीदी लोग? टोरा टोकरे में हम टोरा से तेल निकल के जो भी है सब्जी वब्जी फ्राई करते हैं। ट्राइबल्स का जीवन कैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंडेंट होता है, ये उसका एक सबूत है। आप खरीदते हैं जो खाना बनाने के लिए तेल का पैकेट, अब इनके पास तो उतने पैसे और संसाधन है नहीं। ये देसी पानी की बोतल है? जी जी मैम। कैसे बनाई गई है ये? मैम जब लौकी जब पूरी तरह पक जाता है ना मैम, उसके बाद इसको अंदर से निकल देते हैं, अंदर का खाने का जो है, उसके बाद इसको सुखा के ना पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर बोरा लगाया है ना? जी जी, ठंडा के लिए। आदिवासियों से बेहतर जंगल को बरतना कोई नहीं जानता, प्रकृति को बरतना कोई नहीं जानता। आप इनके घर देखेंगे, सबके घर मिट्टी के बने हुए हैं, छत खपरेल की है और घर में इस्तेमाल होने वाला लगभग सारा सामान जंगल की ही चीज़ों से बना हुआ है। 2 ठो खाट पड़ा है, यही इनका बेडरूम है, यही इनका वरांडा है। कभी हिड़मा के नाम पर जाने जाने वाला ये पोवर्ती गांव आज 2025 में ऐसा दिखता है। कुछ सरकारी स्कीम, सरकारी योजनाएं यहाँ तक पहुँची है, बहुत कुछ पहुँचनी अभी बाकी है। इधर से निकलकर हम आगे बढ़े कैंप की तरफ, जहाँ पर सीआरपीएफ की 150th बटालियन तैनात है। इसी कैंप की वजह से पोवर्ती गांव को मिला है उनका पहला स्कूल। मैं भी आ जाऊँ बैठने के लिए? बैठ जाऊँ? और इसी कैंप के एस्टैब्लिशमेंट के बाद इस गांव से पहली बार बस चली है। आप सोचिए, ये देश का ऐसा इलाका है जहां 78 साल बाद बस सर्विस शुरू हुई है। ज़मीन पर पैर रखने में भी ये डर होता था कि अगले कदम पर कहीं आईडी बम ना हो या प्रेशर बम ना लगा हो। उस ज़मीन पर आज बस चलने लगी है। ये भी बदलाव की एक तस्वीर है। क्या नाम है आपका? मेरा बद्री। बद्री, कहाँ जा रही हो? ये तो मेरे ना भतीजा है, उसका राशन कार्ड लेने जा रहा हम लोग कोंटा तक। जी। तो पहले जब यहाँ बस नहीं चलती थी बद्री, तब कोई काम होता था तो कैसे जाते थे? उस समय ऐसी रास्ता नहीं था ना, थोड़ा पहले कितना समय लगता था जब कोई काम कर
भी देश है मेरा। अब हम पुवर्ती से निकलकर जगरगोंडा गांव पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे ये जो फेंसिंग देख रहे हैं, ये फेंसिंग इस बात का सबूत है कि ये गांव इंडिया का ओनली फेंस्ड विलेज था। अगर आप गूगल करके जगरगोंडा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि साल 2005 में जब छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम आया था, उस वक्त पर इन गांव वालों को प्रोटेक्शन देने के लिए ये पूरी फेंसिंग की गई थी। और पूरा गांव, ये जो आपको बाड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये पूरा गांव इसी फेंसिंग के अंदर था। यहाँ सीआरपीएफ का कैंप भी था। माओवादियों से बचाने के लिए इन गांव वालों को इस तरह की फेंसिंग की गई थी, क्योंकि माओवादी गांव वालों से नाराज़ थे कि ये सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ सलवा जुडूम में हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए गांव वाले भी एंटी माओवादी हैं, एंटी नक्सली हैं, तो इन्हें खतरा था माओवादियों से। अब जब 2025 में हम यहाँ आए हैं तो सड़क बनती हुई नज़र आ रही है, सामने एक बैंक नज़र आ रहा है, और ये बाड़ेबंदी भी एक तरफ से जहाँ से रोड बनी है खुल गई है। एक समय था पूरा गिरा हुआ था। हाँ, कौन सा समय था वो? ये 3-4 साल पहले। अभी मतलब हो गया 1 साल आवक जाओ कर बस। अच्छा, तो क्या इस गांव में बहुत डर था क्या नक्सलियों का? क्या है, गांव में भी पुलिस वाले हैं, कहीं हर घर में पुलिस वाले हैं, तो उनके लिए भी किया गया था। और ये बैंक कब बना दादा? बैंक तो अभी बना है, कुछ महीना हो गया। तो पहले भी तो सलवा जुडूम के पहले साल में हमारा ग्रामीण बैंक था। हाँ, कौन से साल में? ये 1998 में था ग्रामीण बैंक। उस समय आंदोलन हुआ तो उड़ा दिया गया था। उस समय 1998 2000 चलती। आप लोग के सामने उड़ाया गया था? हमने तो समझ नहीं थे, छोटे छोटे थे। पूरा बैंक उड़ा दिया था? हाँ। किसने? अभी किसने किया है कौन जानता है। ओए दादा लोगों ने, माओवादियों ने। आप ये सोचिए, नक्सलवाद तो खत्म हो जाएगा, लेकिन लोगों के अंदर से भय जाने में बहुत लंबा समय लगेगा। भैया बोल नहीं पा रहे हैं खुल के कि बैंक को नक्सलवादियों ने, माओवादियों ने उड़ाया था। अब 25 साल बाद 1998 सन 2000 में ये बैंक उड़ाया गया था। अब 2025 में 3 महीना पहले खुला है ना दादा बैंक? हाँ, 3 महीना पहले जाके वो बैंक खुला है। इन लोगों ने वो समय देखा है जो केवल आप अखबार की सुर्खियों में, हेडलाइंस में या रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइम्स की कहानियों में सुनते हैं, कि एक ऐसा गांव जो बाड़े में बंद था, उसमें अब 2025 में पहुंचा है बैंक और एटीएम। ये है उसी गांव की कहानी। ये तो नक्सलग्रस्त इलाकों का हाल था। इस रिपोर्ट की अगली किश्त पे हम आपको उन इलाकों का हाल दिखाएंगे जो हाल ही में नक्सल मुक्त हुए हैं। सरकार की पहुंच के बाद वहां कैसा विकास हो रहा है, उस असल तस्वीर को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इसका अर्ली एक्सेस चाहते हैं, इस वीडियो के BTS और उन हिस्सों को देखना चाहते हैं जो रिपोर्ट का पार्ट नहीं है, तो आप जस्ट के मेंबर बन सकते हैं।